हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मारुति मैथमेटिक्स। मैं जैन भाटिया आज आपको 21 मई से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? व्यवसायों और व्यापारियों की मदद के लिए किस कंपनी ने ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है? जो व्यवसाय और व्यापारियों की मदद करने के लिए कौन सी कंपनी है जिसने ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है? तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक या लिंक्डइन। तो इसका आंसर क्या है? फेसबुक। क्या है? भारत में कोरोना वायरस की महामारी के बीच व्यवसायों और व्यापारियों की मदद के लिए फेसबुक ने ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है। क्यों क्या है? जो फेसबुक है उसने ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है, जिसके तहत दुकानदार फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी दुकान बना पाएंगे और चीज़ों को बेच सकेंगे। जैसे आपने ज़ोमैटो का नाम सुना होगा, जैसे वहाँ पे चीज़ें सारी अवेलेबल रहती हैं, वैसे ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसे दुकानें बनाई जाएंगी जहाँ से ये अपना सामान बेच सकते हैं। तो ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जरूरी सामान की होम डिलीवरी के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी ने विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की है? जो हमारा जो रोज़ का ज़रूरी सामान होता है उसकी होम डिलीवरी के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी ने विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की है? तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? अमेज़ॉन, एजियो, फ्लिपकार्ट या फिर स्नैपडील। इसका आंसर क्या है? फ्लिपकार्ट। क्या है? भारत में ज़रूरी सामान की होम डिलीवरी के लिए वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने हाल ही में विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की है, जिससे दिल्ली के एनसीआर, बेंगलुरु और कलकत्ता सहित 26 शहरों में सामान की आपूर्ति होगी। जिससे क्या है, जो दिल्ली का एनसीआर है, बेंगलुरु और कलकत्ता जैसे 26 शहर जहाँ पे ये सामान पहुंचाया जाएगा। तो ये था इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन क्या है? डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख डैश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जो डिज्नी स्ट्रीमिंग का प्रमुख है वो कौन है जिसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? जेम्स कैमरून, केविन मेयर, एलेक्सन हेलन या फिर डेविड मेयर। तो हमारा आंसर क्या है? केविन मेयर। क्या है? डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख केविन मेयर ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक क्वेश्चन तो हमारे ये बन गया कि डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख कौन है, प्रमुख कौन थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो कौन है? केविन मेयर। अभी आगे देखते हैं क्या है। वे अब टिकटॉक के सीईओ के पद पर कार्यरत होंगे। जो टिकटॉक है, जो टिकटॉक ऐप है, वो अब उसके सीईओ बनेंगे। तो आगे क्या है? वे टिकटॉक के सीईओ के साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का कार्यभार भी संभालेंगे। जो है टिकटॉक के साथ वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का कार्यकाल भी संभालेंगे। तो ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत सहित कितने देशों का हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चयन हुआ है? तो वो कौन से देश है जिनका हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चयन किया गया है? तो कितने? तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? 5 देशों, 10 देशों, 15 देशों या फिर 20 देशों। तो हमारा आंसर क्या है? 10 देशों। क्या है? भारत सहित 10 देशों का हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चयन हुआ है। यह 10 देश बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी, बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान और कोरिया गणराज्य, रूस और यूके हैं। ये हैं वो 10 शहर जिनको इनमें शामिल किया गया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन सभी देशों की मांग पर कोरोना वायरस को लेकर अपनी भूमिका की निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हो गया है। तो ये थे इसका आंसर। इसमें क्या 10 देश जो हैं वो 10 देशों में ये देश शामिल हैं। तो चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए चीन ने WHO को कितने अरब रुपए देने की घोषणा की है। जो कोरोना वायरस चल रहा है अभी, उसके लिए चीन ने WHO को कितने अरब रुपए देने की घोषणा की है। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, 50 अरब रुपए, 101 अरब रुपए, 151 अरब रुपए और 242 अरब रुपए। तो इसका आंसर क्या है, 151 अरब रुपए। क्या है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए चीन ने WHO को अगले 2 वर्ष में 151 अरब रुपए देने की घोषणा की है। जो क्या है, जो चीन है वो WHO को 2 वर्ष में 151 अरब रुपए देगा। तो आगे क्या है, चीन ने घोषणा की है कि कोविड-19 की विकसित हो रही वैक्सीन जब भी उपलब्ध होगी तब उसे वैश्विक स्तर पर उपलब्ध करवाएंगे। तो ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय कोयला मंत्री डैश ने घोषणा की है कि सरकार कोल इंडिया का निजीकरण नहीं करेगी। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, रामविलास पासवान, प्रहलाद जोशी, नितिन गडकरी, विपिन रावत। तो इसका आंसर क्या है, प्रहलाद जोशी। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि जो हमारे भारत के केंद्रीय कोयला मंत्री है वो कौन है, प्रहलाद जोशी। क्या है, भारत के केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की है कि सरकार कोल इंडिया का निजीकरण नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2023 से 2024 में कोल इंडिया के जरिए 1 अरब टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जो 2023 से 2024 में जो कोल इंडिया के जरिए 1 अरब टन कोयल का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेसी और रोनाल्डो के बाद लेवेंडोस्की ने लगातार 5वें सीजन में कितने गोल करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। जो मेसी और रोनाल्डो हैं उसके बाद जो लेवेंडोस्की ने लगातार 5वें सीजन में कितने गोल करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। पहले 2 जो हैं वो मेसी और रोनाल्डो हैं, तीसरे जो अब हैं लेवेंडोस्की बन गए हैं। तो इन्होंने कितने गोल का रिकॉर्ड बनाया है। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, 15 गोल, 25 गोल, 35 गोल या फिर 40 गोल। तो इसका आंसर क्या है, 40 गोल। क्या है, मेसी और रोनाल्डो के बाद पोलैंड के स्टार फुटबॉलर। अभी एक क्वेश्चन तो ये हो गया, जो लेवेंडोस्की है वो कौन सी फुटबॉल टीम से बिलोंग करती हैं। तो ये क्या आंसर है इसका, पोलैंड की टीम से खेलती हैं जी। तो एक क्वेश्चन दिया गया, क्या है, लगातार 5वें सीजन में 40 गोल करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। लेवेंडोस्की ने म्यूनिख की ओर से मैच में 40वें मिनट पहला गोल करके यह रिकॉर्ड हासिल किया है। तो ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर कितने फीसदी का टैरिफ लगा दिया है। जो चीन है उसने जो ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर कितने फीसदी का टैरिफ लगा दिया है। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, 20%, 40%, 60% और 80%। तो इसका आंसर क्या है, 80%। क्या है, चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। ऐसा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस प्रसार की स्वतंत्र जांच करने की मांग की थी, इसलिए चीन ने यह कदम उठाया है। तो यह था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ICC की कमेटी ने फैसला लेते हुए किस से गेंद को चमकाने के लिए पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। तो इसके ऑप्शंस हैं धागे, रुमाल, थूक या फिर हाथ। तो इसका आंसर क्या है, थूक। तो क्या है, ICC की कमेटी ने फैसला लेते हुए थूक से गेंद को चमकाने के लिए पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। तो क्या करते हैं, जैसे कोई मैच होता है, जैसे प्लेयर कोई बॉलिंग करने जाता है तो आपने देखा वो उस पे पहले थूक लगाता है, वो उसको
चमक देने के लिए, ताकि जो बॉल है वो स्विंग ज़्यादा हो सके। तो क्या है, आईसीसी ने इस पर रोक लगा दी है। क्या है, आईसीसी ने कोरोना वायरस की वजह से यह पाबंदी लगाने की सिफारिश की है, क्योंकि जो उसकी थूक है वो बॉल पे लगेगी, और बॉल जब किसी और के हाथ में आएगी तो इससे कोरोना वायरस का बढ़ने के खतरा है। तो इसलिए आईसीसी ने इस पर पाबंदी लगा दी है। तो ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 21 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 21 मई को वर्ल्ड में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस, विश्व डाक दिवस, विश्व महिला दिवस, या फिर विश्व समझौता दिवस। तो इसका आंसर क्या है? विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। तो क्या है, 21 मई को विश्व भर में संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल मनाया जाता है। यूएई ने वर्ष 2019 को सहिष्णुता वर्ष घोषित किया था। तो ये था इसका आंसर। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। तो चलिए, ये थे हमारे 21 मई के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।